जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास है वो आपके लिए मॉक टेस्ट होने वाला है। यानी कि दोस्तों मैंने जितना क्वेश्चन करा रखे हैं उसी में से क्वेश्चन रिपीट रहेंगे, और आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलना है। आज देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो दोस्तों फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने मॉक टेस्ट क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 में हुआ था। दोस्तों काकोरी कांड पूछा है तो 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 हो सकती है। दोस्तों 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामपुर रजा लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? दोस्तों रामपुर जो रजा लाइब्रेरी है किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामपुर में है। दोस्तों रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों राजकीय पशु पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बारहसिंघा है। दोस्तों बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना एक्सप्रेसवे है। दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कुशीनगर को पूछा गया है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। दोस्तों भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है इसलिए फेमस है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय राजा पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सारस है। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रयागराज की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1866 में हुई थी। दोस्तों 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब का मतलब है कि पहले इलाहाबाद के नाम से था, अब प्रयागराज के नाम से है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा गया क्षेत्रफल में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांच के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कांच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 सीटें हैं। दोस्तों लोकसभा की सीट की संख्या पूछी गई है तो 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आगरा में लगता है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, कन्नौज किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों कन्नौज को पूछा गया किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों इत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयागराज है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलिया जिला किस नदी के किनारे स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घाघरा नदी के किनारे है दोस्तों। घाघरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और आपके लिए मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी अशोक वृक्ष है दोस्तों। अशोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है दोस्तों। शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 6 वर्षों का होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में लगता है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषाओं से है दोस्तों। भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ में लगता है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है दोस्तों। 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा में स्थित है दोस्तों। बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? दोस्तों हर्ष चरित्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाण भट्ट है दोस्तों। बाण भट्ट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21% है दोस्तों। 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दोस्तों, दादरी मेला यानी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? दोस्तों जो दादरी पशु मेला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया जिला में लगता है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुकुमार सिंह थे। तो दोस्तों सुकुमार सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक का पेड़ है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहराइच में है दोस्तों। बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हो जाएगा दोस्तों हमारा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन के सहायक है दोस्तों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चूड़िया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चूड़िया यानी कि कांच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर बना है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतवा नदी पर है दोस्तों। बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर किस काल का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल का है दोस्तों। गुप्त काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में हुई थी दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वक्री अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा के मखदूम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी किसे कहा जाता है? यानी कि इत्र नगरी से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में दिए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम यानी सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हथकरघा उद्योग है दोस्तों। हथकरघा उद्योग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिर्जापुर में हुआ है दोस्तों। मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रेशमी साड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में बनाई जाती है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के खिलौनों का उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ केंद्रित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ में केंद्रित है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर में पाया जाता है दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1996 में हुई थी दोस्तों। 1996 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है दोस्तों। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कजरी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कजरी के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज में है। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खतौली चीनी मिल किस जिले में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में खतौली चीनी मिल जो है किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुजफ्फरनगर में है। दोस्तों मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पारेवा झील स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहराइच में है। दोस्तों बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे में किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा और आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ और वाराणसी में स्थित है। दोस्तों लखनऊ वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बहाई योजना कब लागू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1992 में लागू की गई है। दोस्तों 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतापगढ़ है। दोस्तों प्रतापगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रायबरेली में है। दोस्तों रायबरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मगहर में मनाया जाता है। दोस्तों मगहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद से। दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलाहाबाद में। दोस्तों इलाहाबाद में जवाहर तारा मंडल स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि मेरा क्लास जो है कहाँ तक पहुँच रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।